नमस्कार दोस्तों, पहले तो देश और दुनिया के तमाम उन दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार जो मेरे YouTube चैनल पर किसान आंदोलन से जुड़े वीडियोस को लगातार देख रहे हैं। लाखों लोग देख रहे हैं। मैं जब भी वक्त मिलता है कमेंट्स पढ़ता हूँ। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, कनाडा, यूरोप के देश, अलग अलग दुनिया भर के देशों से उसमें कमेंट दिखते हैं और भारत के अलग अलग राज्यों से तो लोग देख ही रहे हैं। तो आप सबका शुक्रिया। और अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इससे आपको किसान आंदोलन से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी और इसके अलावा इस देश में बड़ी घटनाएं, सियासी सरगर्मी, चुनाव और जो कुछ भी होगा उससे जुड़ी खबरें मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं, करता रहूंगा। आज के किसान आंदोलन की खबर की अगर बात करें दोस्तों, हर रोज मैं अखबारों में क्या छपा, क्या खास जानकारी एक बार बताने की कोशिश करता हूं, ताकि देश के बाहर भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता चले कि कल क्या हुआ और आज क्या होने वाला है। तो आज जो किसान आंदोलन के जो नेता हैं, उनका जो मोर्चा है, वो भारत सरकार को उस चिट्ठी का जवाब देगा जो भारत सरकार की तरफ से उन्हें परसों लिखी गई है। उस चिट्ठी में भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप अगली बातचीत के लिए तारीख मुकर्रर करके बताएं ताकि आपसे उन तमाम मुद्दों पर बातचीत हो सके जो आपके मुद्दे हैं और उसके बाद किसान आंदोलन खत्म हो सके, रास्ता निकले। उस चिट्ठी का जिक्र दोस्तों मैंने कल अपने दोनों वीडियो में किया था, एक जो सुबह और एक राकेश टिकैत के साथ बातचीत के दौरान। किसान मोर्चे के नेताओं की आज बैठक होगी। उस बैठक में किसान नेता क्या फैसला लेंगे इसकी जानकारी शाम को आपको मिलेगी। लेकिन आज के अखबारों में, खासतौर से इंडियन एक्सप्रेस ने उन तमाम किसान नेताओं से बात की है जिन किसान नेताओं के नाम भारत सरकार की यह चिट्ठी गई है। किसान नेताओं का कहना है कि उस चिट्ठी में कुछ भी ऐसा नया नहीं है जिसके आधार पर या जिसे पढ़कर लगे कि सरकार किसान नेताओं की मांगों पर विचार करने वाली है। और मांग क्या है आप जानते हैं कि 3 कानूनों की वापसी हो। किसान नेताओं के साथ 5 दौर की वार्ता मंत्रियों के साथ और 6ठी अमित शाह के साथ। आखिर वो बातचीत टूटी इसी मुद्दे पर क्योंकि किसान नेता कानून वापसी से कम पर तैयार नहीं। तो इंडियन एक्सप्रेस ने आज विस्तार से खबर छापी है और उसके बाद कुछ और खबरें हैं वो भी बताता हूं जो इस आंदोलन से जुड़ी कई ऐसी खबरें हैं जो आज आपको जानना समझना जरूरी है। तो ये खबर है, एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर छापी है और एक्सप्रेस के संवाददाता ने कई किसान नेताओं से बात की है और उस बातचीत से जो निकला है वो मैं बताता हूं और उससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये इस बैठक की तारीख अगर मुकर्रर भी होती है, आज किसान नेताओं की तरफ से जवाब भी जाता है, तो भी शायद इस बातचीत का कोई नतीजा फिर ना निकले। तो कुछ किसान नेताओं से जिनसे बातचीत एक्सप्रेस ने की है उसमें क्रांतिकारी किसान यूनियन के दर्शन पाल ने कहा है कि हमने सरकार को पहले ही कह दिया है कि हमें किसी भी तरह का संशोधन मंजूर नहीं है, हमें कानून वापस चाहिए, जबकि सरकार का रवैया बातचीत के बहाने टाइम पास करने वाला है और आज बैठक में तय होगा कि हम क्या जवाब देंगे। सिंगू बॉर्डर पर बैठक होगी। उसी संवाददाता ने, एक्सप्रेस के संवाददाताओं ने जमहूरी किसान सभा के नेता कुलवंत संधू से भी बात की। उन्होंने भी कहा कि सरकार ने हमें 5 पन्ने में वही सब लिखकर भेजा है जो अब तक हुआ है, ये सिर्फ टाइम पास है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के शिव कुमार कक्का जी ने भी यही कहा है। इस चिट्ठी से लग रहा है कि सरकार मीटिंग बुलाने का सिर्फ औपचारिकता कर रही है। अगर वो सीरियस होती तो अगली मीटिंग्स की तारीख और जगह बताती, जैसा कि पहले होता रहा है। जगमोहन सिंह पटियाला, ये भी किसान नेता हैं। ये वो किसान नेता हैं जिनका नाम भारत सरकार की उस चिट्ठी में दर्ज है। 39 नेताओं के नाम चिट्ठी भेजी गई है, संबोधित दर्शन पाल को किया गया है। तो जगमोहन पटियाला ने भी कहा हमें इतनी लंबी चिट्ठी भेजने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि हर हाल में कानून वापसी पर ही हम आंदोलन खत्म करेंगे। सरकार को इसी दिशा में सोचना चाहिए। इसके अलावा बलदेव सिंह निहालगढ़, सुखदेव सिंह कोकरी कला समेत कई नेताओं से एक्सप्रेस ने बात की। सबने यही कहा है। राकेश टिकैत से मैंने भी कल बात की, उन्होंने भी यही कहा कि इस चिट्ठी में नया कुछ नहीं है। और उस चिट्ठी में क्या था, अब तक जो कुछ हुआ मीटिंग्स में उसका बैकग्राउंड सरकार की तरफ से ये कहने की कोशिश कि हम पहल कर रहे हैं, हम
समस्या का समाधान चाह रहे हैं, किसान नेता अड़ियल रवैया अख्तियार कर रहे हैं। और यही इसी बैकग्राउंड के साथ चिट्ठी थी कि अगली तारीख बताइए, कहां मीटिंग करेंगे। किसान नेता कह रहे हैं कि आप तारीख तय करके बताते, लेकिन आपने गेंद हमारे पाले में इसलिए फेंका है ताकि आप टाइम पास करें और आपकी मंशा हमें संदिग्ध लगती है। जवाब आज जाएगा, लेकिन इन किसान नेताओं के बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जवाब क्या जाएगा, और जवाब जाने के बाद अगर मीटिंग हुई तो मीटिंग का नतीजा क्या निकलेगा। तो ये एक्सप्रेस ने विस्तार से छापा है। इसके अलावा एक बड़ी खबर है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से पहले भी आ चुका है कि प्रधानमंत्री 25 दिसंबर को देश के किसानों को संबोधित करेंगे। यह खबर हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर छापी है। पीएम रिलीज कैश स्पीक टू फार्मर्स इन दिसंबर 25 को बात करेंगे। ये पहले पन्ने पर हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। अब इसमें क्या है ये बताता हूं, यहां खबर छपी है। अब प्राइम मिनिस्टर, ये कहा जा रहा है इस खबर के मुताबिक, जिया हक की खबर है, इस खबर के मुताबिक 25 तारीख को किसानों से प्रधानमंत्री संवाद करेंगे और उसी दिन पीएम किसान निधि, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री, बीजेपी के तमाम नेता बार बार करते हैं कि किसानों के लिए, किसानों के कल्याण के लिए कितनी बड़ी योजना है कि हर 4 महीने पर 2,000 रुपये किसानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता है। तो 25 तारीख को पीएम किसान निधि के तहत 8 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ का कैश ट्रांसफर किया जाएगा उसी दिन। और उसके अलावा किसानों से प्रधानमंत्री वर्चुअल संवाद करेंगे, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से किसान हो सकते हैं, पंचायत के जरिए जुड़ेंगे। यह प्रधानमंत्री की एक पहल है, बीजेपी की एक पहल कोशिश यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का संवाद कराया जाए किसानों से, और देश में यह बताने की कोशिश की जाए कि दरअसल ये कानून किसान हित में है, और ऐसे किसान को प्रधानमंत्री से जोड़ा जाए जो इस कानून का समर्थन करे। तो मकसद इसका यही होगा। ये काउंटर एक रणनीति है, स्ट्रेटजी है बीजेपी की भी और सरकार की भी। तो इसमें होना यह है कि पीएम किसानों से भी पूछेंगे कि किसान निधि से उन्हें क्या फ़ायदा मिला, भारत सरकार की स्कीम से, ऐसी स्कीम से क्या फ़ायदा मिला, और आने वाले बजट में क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर छापा, उसी के हवाले से बता रहा हूँ। खबर में कहा गया है कि पीएम किसानों से ग्राउंड रियलिटी समझने के लिए फीडबैक लेंगे। तो प्रधानमंत्री वर्चुअल संवाद के जरिए फीडबैक लेंगे उन किसानों से। अब आप समझ सकते हैं कि ये किसान जो प्रधानमंत्री से वर्चुअल संवाद के लिए जिनसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा, या जिन्हें जुटाया जाएगा, या जिन्हें कनेक्ट किया जाएगा, वो किसान चुने हुए किसान होंगे, चुनिंदा किसान होंगे। वो किसान वो नहीं होंगे जिनके मन में कोई आशंका है, या जो कृषि कानून से असहमत है, या जो सरकार की नीतियों से असहमत है। जाहिर है इसके लिए बड़े पैमाने पर पंचायत के अधिकारी, बीजेपी के नेता, जिला स्तर के नेता, जिला स्तर के अधिकारी, केंद्रीय जो पीएमओ से जुड़े अधिकारी, सब मिलके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा कि वो किसान जुड़े प्रधानमंत्री से, जो कहें कि सरकार की मंशा कितनी अच्छी है। चूंकि प्रधानमंत्री पहले कह चुके हैं कि उनकी नीयत गंगा जल की तरह पवित्र है, ये उन्होंने पहली बार काशी में कहा था। दूसरी बार मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये नर्मदा भी जोड़ा, क्योंकि नर्मदा एक पवित्र नदी है मध्य प्रदेश की। तो उन्होंने कहा मेरी नीयत गंगा और नर्मदा की पानी की तरह पवित्र है। तो इसी मकसद से किसानों के साथ ये वर्चुअल संवाद होगा। वो किसान, चुनिंदा किसान आएंगे जो सरकार की तारीफ भी करेंगे, प्रधानमंत्री उनसे कुछ समझेंगे, और अगर इसको ये कहें कि ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है ये बात अधूरी है। क्योंकि जो किसान आंदोलनरत हैं, चाहे दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, चाहे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर, चाहे दिल्ली राजस्थान बॉर्डर पर, चाहे अलग अलग हिस्सों से चलकर आ रहे हो, चाहे यूपी, राजस्थान, पंजाब के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन कर रहे हो, और ये जो हजारों किसान बैठे हैं ट्रैक्टर्स के साथ, ये किसान भी उसी ग्राउंड रियलिटी का हिस्सा है। तो क्या प्रधानमंत्री इनसे संवाद करना जरूरी नहीं समझते? ये वो किसान पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमसे क्यों नहीं संवाद करते। बुलाएं 1,000-2,000 किसानों को और सीधा संवाद करें। चुनिंदा किसानों से संवाद, जिसको जिलाधिकारी खोजेंगे, जिसको पीएमओ के अधिकारी तय करेंगे, जिनके नाम की लिस्ट बनेगी, 15 दिन 10 दिन पहले से तैयारी हो रही होगी। वो किसान आक्रोश वाले किसान नहीं होंगे, वो आंदोलनकारी किसान नहीं होंगे। और सिर्फ उन किसानों से अगर सरकार और प्रधानमंत्री बात करते हैं, तो ये कहना कि वो ग्राउंड रियलिटी है, तो ये आधा सच होगा। वैसे ही ग्लास में आधा भरा पानी आधा खाली, आप किसको देखते हैं। तो ये एक कोशिश होगी। और कैश ट्रांसफर उस दिन, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी
के जन्मदिन को लेकर कहा गया कि प्रधानमंत्री उस दिन संवाद करेंगे, और दूसरा, प्रधानमंत्री लगातार कई तरह से किसानों से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। संवाद मतलब मोनोलॉग, एक तरफा संवाद, जिसमें एमपी के किसानों को संबोधित किया, कच्छ भी गए, मन की बात भी की। अब किसानों ने कहा है कि जिस दिन प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे उस दिन हम ताली और थाली बजाएंगे, क्योंकि ये ताली और थाली बजाना हमें प्रधानमंत्री ने ही सिखाया है। इसलिए प्रतिरोध के तौर पर, विरोध के तौर पर हम थाली बजाएंगे। ये किसान मोर्चा के नेताओं ने परसों जो उन्होंने आने वाले समय के लिए आंदोलन की रणनीति का ऐलान किया, उसका एक हिस्सा है। तो खैर, ये खबर है जो हिंदुस्तान टाइम्स में है। अब जो एक 2-3 ऐसी तकलीफदेह खबर है, उसके बाद मैं बताता हूं कि इस आंदोलन में और कुछ क्या हो रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी नहीं ये खबर छापी, और बाकी अखबारों में भी है कि कैसे परेशान किसानों की कहानियां कुछ छपी है, जिसमें एक कहानी है कि तरन तारन के किसान कैसे पैदल आए। लेकिन उस बताने से पहले बताता हूं, इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर है कि धरना स्थल पर तरन तारन के एक 77 साल के किसान, निरंजन सिंह नाम के किसान ने खुदकुशी करने की कोशिश की। पहले पन्ने पर एक्सप्रेस ने छापा है, यहाँ पे ये खबर है। और इसमें ये जो निरंजन सिंह नाम के किसान हैं, ये कीटनाशक दवा खाकर इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की। बहुत तकलीफ दे, हालांकि ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्र है कि वो अभी सलामत हैं। जाहिर है कीटनाशक खाने के बाद उनके शरीर के अंगों पर असर पड़ा होगा, लेकिन अस्पताल में है, जान देने की कोशिश की, बच गए। वो सुसाइड नोट लिख कर लाए थे, गुरुमुखी में सुसाइड नोट है, उसमें उन्होंने अपनी बातें लिखी, और ये कि कैसे किसानों के आंदोलन से, किसानों की दुर्दशा से, किसानों की तकलीफ से, किसानों की चिंता से वो दुखी और परेशान थे। और वो अपने गांव से चलकर, तरन तारन से चलकर यहाँ पहुँचे थे, और कई साथियों के साथ, उनके साथियों ने भी इस तरह के बयान दिए हैं। अलग अलग अखबारों में कुछ खबरें दिखी, उसमें वो दिखा। लेकिन उसमें एक बात है, उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा, हालांकि सुसाइड नोट नहीं कहेंगे क्योंकि वो अभी जिंदा है, उसमें गुरमुखी में कुछ लिखा, साथ में इकबाल का एक शेर लिखा है। उस शेर की 2 लाइन जो उन्होंने लिखी है वो सुनाता हूं आपको। मुद्दतें गुजरी हैं इतनी रंजोगम सहते हुए, मुद्दतें गुजरी हैं इतनी रंजोगम सहते हुए, शर्म आती है इस वतन को वतन कहते हुए। ये उन्होंने इकबाल का शेर लिखा है उस नोट में, जो अगर जिंदा नहीं रहते तो सुसाइड नोट होता। तो खैर, तो मैं अपील भी करूंगा कि इस तरह की चीज़, सुसाइड की कोशिश, अपने जीवन को ख़त्म करने की कोशिश आप ना करें। आप सरकार की नीतियों से असहमत हैं, आंदोलन के प्रति आपका समर्थन है, उसके बहुत तरीके हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को, अनमोल ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अगर लड़ना है तो जीना है, जी कर ही लड़ा जा सकता है। आपकी मांग, अगर लगता है कि आपको उन मांगों के साथ खड़ा होना है जो आंदोलनकारी किसान कर रहे हैं, तो आप उसके लिए लड़िए, आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी को ख़त्म करना ये कोई तरीका नहीं है। आपके पीछे आपके परिवार के लोग होंगे। इसमें भी एक्सप्रेस में खबर देख रहा हूँ कि उन्होंने घर फ़ोन करके अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों के बारे में जानकारी भी ली थी। तो मुझे लगता है बचना चाहिए, बचना नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसी पहल नहीं करनी चाहिए जो ज़िंदगी ख़त्म करने की तरफ जाती हो। लेकिन एक दूसरी खबर भी है, ये तो बच गए, दूसरी खबर भी है हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं देख रहा हूँ। फिरोजपुर के किसान ने शनिवार रात खुदकुशी कर ली। 50 साल के कुलवीर सिंह थे, उनका नाम था, 50 साल के थे। 10 दिन तक सिंधु बॉर्डर पर धरने में थे और शनिवार को गांव लौटे थे। 10 दिन तक यहाँ सिंधु बॉर्डर पर रहने के बाद, और सोमवार को खेतों के बीच पेड़ पर उनकी लटकी हुई लाश मिली। उनके साथ के लोगों ने कहा किसानों की दशा और आंदोलन से वो भी परेशान थे। ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी, मैं उसका हिंदी तर्जुमा आपको बता रहा हूँ। तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि बहुत सारे किसान आंदोलन कर रहे हैं, और कुछ किसान ऐसे हैं कि उस आंदोलन या किसानों की स्थिति को देखकर, ठंड में परेशान किसान या अपने परिजनों के बारे में जानकर विचलित हो रहे हैं। तो उन सबसे वही अपील कि ज़िंदगी बहुत अनमोल है और लड़ने के लिए जीना जरूरी है। खैर, इसके अलावा कुछ खबरें हैं कि कैसे किसानों को इस आंदोलन, किसानों के इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। तो जैसे द हिंदू में मैं देख रहा था कि
अलग अलग हिस्सों से कैसे किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। अब एक खबर मैंने देखा अभी हिंदुस्तान टाइम्स में कि तरन तारन का एक आदमी 470 किलोमीटर का सफ़र तय करके साइकिल से सिंघू बॉर्डर आ गया। हालांकि उनके पास ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं है, मोटरसाइकिल भी नहीं है, साइकिल थी उनके पास, ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं। मतलब वो दरअसल अगर ऐसे देखें, किसान की परिभाषा के हिसाब से देखें तो वो किसान नहीं है, इंसान ज़रूर है। और 48 साल उनकी उम्र है, दिलबाग सिंह उनका नाम है। ये खबर हिंदुस्तान टाइम्स में पेज नंबर 3 पर छपा है। मैं सिर्फ इसलिए दिखा देता हूँ ताकि ऑथेंटिक लगे, क्योंकि फेक न्यूज़ का ज़माना है। ये खबर एचटी ने छापी है। इसमें इनके बारे में, दिलबाग के बारे में जो जानकारी है और जो दिलबाग सिंह ने कहा है कि मेरे पास ज़मीन नहीं है लेकिन ज़मीर तो है। ज़मीन नहीं है, ज़मीर है, और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और उन्होंने कहा कि मैंने जब देखा कि मेरे इलाके से बहुत से सारे लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो मुझसे भी रहा नहीं गया। अपनी साइकिल लेकर मैं चल पड़ा। 4 दिन में यहाँ पहुँच गया। अपने कपड़े, कुछ खाने का सामान और 500 रुपये सिर्फ उनके पास थे। साइकिल पर एक बैनर उन्होंने लगाया विरोध का, प्रतिरोध का। और रास्ते में हालांकि उनको बहुत सारे लोगों ने मदद की, खाने पीने का सामान दिया, और उसके बाद अब वो इस सिंघू बॉर्डर के धरना स्थल पर पहुँच गए। तो इस तरह के लोग पहुंच रहे हैं जिन्हें लगता है कि किसानों के इस आंदोलन को समर्थन देने की जरूरत है, उनकी अपनी समझ होगी। वैसे ही द हिंदू में एक खबर है कि हैदराबाद का एक आदमी, यहां खबर है हिंदू में कि हैदराबाद का एक आदमी एम मनोज इनका नाम है, जो वहां मनोज ने नौकरी छोड़ दी। हैदराबाद में हिमायत नगर के रहने वाले थे। नौकरी छोड़कर वहाँ से, बल्कि इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वहाँ से हैदराबाद, 30 साल इनकी उम्र है, हैदराबाद से फ़्लाइट से दिल्ली पहुँचे। यहाँ खबर छपी है, आप देख पा रहे हैं। हैदराबाद से फ़्लाइट से दिल्ली पहुँचे और उसके बाद प्रदर्शन स्थल पर नौकरी छोड़कर पहुँच गए। एम मनोज नाम है। हिंदी टूटी फूटी वो कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, लेकिन प्रदर्शन स्थल पर ये पहुँच गए और देखे गए। और उसके बाद सिंघू बॉर्डर पर उनकी ये तस्वीर भी छपी है। तो ऐसी कई सारी खबरें हैं जो आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं और इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, नैतिक समर्थन दे रहे हैं। इसके अलावा जो खबरें हैं किसान आंदोलन को लेकर सरकार की तरफ से तो हैं ही, सरकार के मंत्रियों के बयान हैं, सरकार की तरफ से ये दावा है कि किसानों को भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। उस बीच एक खबर है, हिंदू में भी है और अखबारों में भी है, कल भी मैंने जिक्र किया था कि पंजाब में जो आढ़ती हैं, जिन्हें जो एपीएमसी मंडी के आढ़ती हैं, किसान और एफसीआई के बीच के आढ़ती हैं, उन आढ़तियों के यहाँ, ट्रेडर्स कह सकते हैं, उनके यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं और उन आढ़तियों ने अपना काम धंधा बंद कर दिया। ये हिंदू में खबर है। लेकिन एक खबर ये भी छपी कि हरियाणा के आढ़तियों पर भी आप छापे पड़े हैं और कहा यह जा रहा है सिर्फ डराने के लिए। ये टाइमिंग पर सवाल है। मैंने कल भी कहा था कि ऐसे समय में जब यह आंदोलन शुरू हुआ, कहा जा रहा है इस आंदोलन को, किसानों के इस आंदोलन को सपोर्ट पीछे से आढ़ती भी कर रहे हैं क्योंकि उनके कारोबार पर असर पड़ने का डर है। इसमें बड़े कारोबारी अंबानी अडानी के आने से कथित तौर पर, इसलिए वो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे फंड कर रहे हो, चाहे आर्थिक तौर पर, चाहे मानसिक तौर पर। यह आरोप है, ये कहा जाता है, ये बीजेपी के नेता कहते हैं। बिचौलिए मदद कर रहे हैं, दलाल मदद कर रहे हैं, आढ़ती मदद कर रहे हैं, ये लगातार बयान दिए जाते हैं। तो अब उनके यहाँ छापे पड़े। ये हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदू में खबर है। और उन्होंने जो पंजाब का ये फूड ग्रेन मार्केट है, ये इंडेफिनेटली, मतलब अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया। ये द हिंदू की खबर है। उन्हें लगता है कि सरकार उन्हें जानबूझकर परेशान कर रही है और उसके बाद उनके यहाँ छापे सुनियोजित ढंग से मारे जा रहे हैं ताकि उन्हें परेशान किया जाए। उनके गोदाम पर, उनके घरों पर, उनके जो भी उनके दफ्तर और जहां भी उनका ठिकाना है वहां छापे मारे जा रहे हैं। ये उनका आरोप है। इसमें सच क्या है, गलत क्या है, मैं नहीं जानता। मैंने कल के वीडियो में भी कहा कि अगर वहां काले धन का इस्तेमाल होता है, ब्लैक मनी का इसमें ट्रांजैक्शन होता है, उनके जो ट्रांजैक्शन में कुछ खामियां हैं वहां, और किसी तरह की आर्थिक गड़बड़ी है, कुछ भी है, तो टाइमिंग, उन्हें उनके खिलाफ सारी कार्रवाई होनी चाहिए जो
कायदे कानून के तहत हैं, इनकम टैक्स के नियमों के तहत हैं, लेकिन सवाल टाइमिंग का है कि जब ये आंदोलन हो रहा है तभी आईटी रेड क्यों? और ये टाइमिंग इस सरकार में, इस कार्य, हालांकि हर सरकार करती है, ऐसा नहीं है कि इस 6 साल में हो रहा, हमेशा होता रहा परेशान करने और तंग करने की प्रवृत्ति। तो टाइमिंग पर सवाल है, और टाइमिंग पर सवाल आढ़तियों ने भी उठाया है, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी बयान दिया और बहुत सारे लोगों ने कहा। तो ये खबर है। उसके बाद एक खबर मैंने कल आपको बताई थी कि कैसे किसानों ने जगह जगह काफिला रोका, यूपी दिल्ली बॉर्डर पर हाईवे जाम किया गया, क्योंकि किसानों का आरोप है कि बहुत सारे लोग जो ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है। दिल्ली की तरफ मतलब बॉर्डर की तरफ, पीलीभीत से, यूपी के अलग अलग इलाकों से, सहारनपुर से, संभल से जब दिल्ली के लिए चल रहे ट्रैक्टर्स पे, उन्हें रास्ते में पुलिस रोक रही है। तो कल भी बहुत सारे ट्रैक्टर्स को रोका गया। बदले में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जो बाकी 2 हाईवे चालू हालत में है, 2 को बंद कर रखा है, 2 चालू है, उन पर भी किसानों ने तब तक धरना दिया जब तक उनके ट्रैक्टर्स को पीलीभीत में छोड़ा नहीं गया, जिसको कल के वीडियो में मैंने विस्तार से बताया है। तो ये है। और उसके बाद हर अखबार में मोटे तौर पर पहले पन्ने पर यह खबर है, भूख हड़ताल के बीच किसान नेता बोले केंद्र के लेटर में कुछ नया नहीं। ये मैंने कल भी कहा था, अभी भी है, किसान नेताओं के वही बयान है। अब देखना है उसके बाद इस मीटिंग में क्या निकलता है। नवभारत टाइम्स ने अंदर के पन्ने पर एक विस्तार से खबर छापी है। आंदोलनकारी महिलाओं ने कहा, यह है हमारा सिंघू पिंड, कानून वापसी के बाद घर वापसी होगी। महिलाओं की भूमिका को लेकर मैंने भी कई वीडियो में जिक्र किया कि किस तरह से इस आंदोलन में महिलाएं शरीक हो रही हैं, परिवार के साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं और लगातार वहाँ सेवादार की भूमिका में हैं। कुछ धरने पर बैठे हैं, जो वहाँ लंगर चल रहे हैं उसमें रोटियां बन रही है, खाना बना रही हैं महिलाएं, और तरह तरह की भूमिकाएं महिलाओं की हैं। और महिलाओं की ये भूमिका पीछे जो आंदोलनकारी किसान हैं जो मंच पर बैठे हैं, उनके पीछे नारी शक्ति की ताकत, ये उनको भी ताकत दे रही है और इनकी महिलाओं की तादाद बढ़ती जा रही है। पूनम पांडे की रिपोर्ट है, उसमें बहुत सारे लोग अब बच्चों के साथ भी आ रहे हैं। और जो परिवार के लोग हैं, सिख परिवार, सरदार परिवार, किसान परिवार, वो कहते हैं हम बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि हम कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पर भी एक वीडियो था मेरा 3 दिन पहले का, आप देख सकते हैं, जिसकी हेडिंग थी, ये परिवार सिंघू बॉर्डर पर क्या कर रहा है। अमर उजाला की लीड वही है, ठोस समाधान हो तो वार्ता के लिए तैयार, प्रस्ताव में कुछ नया नहीं, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ। किसान नेता यही कर रहे हैं। और इसी में एक है कि हमसे ना पूछें, खुद तारीख बताएं, ना हो तो टेंटों में आकर बात करें। किसान नेताओं ने कहा है, अखिल भारतीय किसान समिति के सहायक सचिव कश्मीर सिंह ने कहा, सरकार हमसे तारीख पूछ रही है, इसका क्या मतलब है? हम तो कई दिनों से अपनी मांग को लेकर बैठे हैं, सरकार के लोग व्यस्त हैं, तारीख तय करनी चाहिए, वो बताएं कब हमारी मांगों पर चर्चा करेंगे। ना हो तो जब भी हमारी मांगों को मानने को तैयार हो, हमारे टेंटों में आकर बात कर लें, हम यहाँ से कहीं नहीं जाते। मतलब वही कि हम पीछे नहीं लौटेंगे अपनी मांगों से, ये किसानों का कहना है। अंत में दैनिक भास्कर की हेडलाइन शुरू में दिखाना चाहता था, भूल गया, इसमें बात तो करिए, एक सकारात्मक संकेत संदेश देते हुए भास्कर ने हेडलाइन छापी है। किसानों से एक तरह से अपील है कि बात तो करिए। और उसके बाद कुछ आंकड़े छापे हैं कि कैसे इस आंदोलन से नुकसान हो रहा है, वार्ता नहीं होने से, डेडलॉक से, दरअसल कि अब तक 88,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। वार्ता न होने से आंदोलन लंबा खींच रहा है, कई उद्योगों को नुकसान हो रहा है, कई फैक्ट्रियों, झज्जर सोनीपत की फैक्ट्रियों में काम नहीं हो रहा है, 20,000 मजदूर बैठे हैं, और दिल्ली से आसपास के जिलों में परेशानी हो रही है, बाजार प्रभावित हो रहे हैं, नौकरी करने वाले प्रभावित हो रहे हैं। ये एक आंकलन भास्कर ने छापा है। और उसके बाद उसी में एक अपील कि बात तो करिए, क्योंकि अब तक 22 से अधिक अन्नदाताओं की जान जा चुकी है, परिवार को है आपका इंतजार, इंडस्ट्री को रोज करीब 3500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये भास्कर की लीड है। तो ये अपील है और लीड है। और टाइम्स ऑफ इंडिया का जिक्र मैं कर चुका, पहले पन्ने पर टाइम्स ऑफ इंडिया में भी वही है जो यूनियन की तरफ से कहा गया। और ये एक बात और बताऊं, मैं अखबार की समीक्षा क्या छपा क्या छुपा की शक्ल में करता था, उसमें कई खबरें होती थी, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूं, जब तक ये आंदोलन है, कि किसान आंदोलन पर ज़्यादा बात हो, बाकी खबरें आपको पता होगी। और दुनिया भर के लोग चूंकि इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, इसलिए मैं किसान आंदोलन पर ज़्यादा बात कर रहा हूं और करता रहूँ। तो ये जो कल लेन जाम हुई उसकी खबरें हैं जो मैं दिखा चुका। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में जितनी जानकारी थी वो मैंने दे दी। एक अभय कुमार दुबे का एक लेख है दैनिक भास्कर में, जिसमें चूंकि ये बहुत बात दोनों पक्ष की कही जा रही है कि कानून फ़ायदे में भी है, और उस पर बहुत वीडियो में मैं भी बात कर चुका और
सैकड़ों हज़ारों लेख लिखे जा चुके हैं और हज़ारों वीडियो बन रहे होंगे। तो अभय दुबे ने ये बाजार और आज़ादी के बीच फंसा देश का छोटा किसान एक लेख लिखा है, जिसका आखिरी पैराग्राफ में उन्होंने भारत सरकार के 2 पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक वसु और रघुराम राजन का हवाला देते हुए कौशिक वसु ने एक लेख लिखा था, जिसमें लिखा है उन्होंने कि ये कानून ऊपर से दुरुस्त लगते हैं, लेकिन बारीकी से जांच करने पर साफ हो जाता है कि इनमें छोटे और गरीब किसानों के हितों की सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं किया गया है। आखिरकार इस बाजार में किसानों को कॉरपोरेट पूंजी के साथ मोलभाव करना पड़ेगा। जाहिर है कॉरपोरेट कंपनी किसान से सीधा संपर्क नहीं करेगी, वह आज के आढ़तियों और कुछ नवनियुक्त एजेंटों के जरिए किसान की उपज को जमा करवा कर खरीदेगी। आज जब कमीशन खोरी से रुपया कमाने वाले आढ़तियों के हाथों किसान लूट जाता है, तो इस बदली हुई सूरत में उसे लूटने से कौन रोकेगा। इस तरह से एक उन्होंने अपना आकलन लिखा है। इस तरह बाजार और आज़ादी के बीच फंसा छोटा किसान अपना वजूद खोता चला जाएगा। तो फिलहाल अखबारों में लब्बो-लुआब यही है जो अखबारों में दिखा। दोस्तों, इस वीडियो को इस अपील के साथ यहीं ख़त्म करता हूं कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। और ख़त्म करते हुए एक खबर और दिखी जो मैं मिस कर गया था कि बिहार से भी 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करके सत्यदेव मांझी सिंघू बॉर्डर पहुँचे हैं। 60 साल उनकी उम्र है। साइकिल चलाकर बिहार से चल पड़े। सीवान के रहने वाले हैं और इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें इस आंदोलन का हिस्सा बनना है। तो फिलहाल नमस्कार दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। किसानों के बीच किसी बॉर्डर से उनकी बातें, सरकार की तरफ से अगर कोई प्रस्ताव में संशोधन होता है तो, किसानों की तरफ से कोई चिट्ठी जाती है तो, हर बात, हर जानकारी मेरे वीडियो में आप देखते रह सकते हैं। नमस्कार।